हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आपको एग्ज़ाम क्रैक अपने चैनल में बिहार दरोगा के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 7 का सॉल्यूशन कराया जा रहा है अरिहंत पब्लिकेशन का। इससे पहले भी इसका कुछ सेट कराया गया, यदि आप नहीं देखें हैं तो अवश्य देखें। आइए शुरुआत करते हैं और अच्छा लगे तो लाइक करें। प्रश्न संख्या 1 से, निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो इसमें साहूकार वर्ग और शिक्षित वर्ग भाग नहीं लिया था। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? केवल 2 नंबर। बाकी कृषक, मजदूर और जमींदार भाग लिया था। निम्न में से किसने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना किया था? तो ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था। असहयोग आंदोलन के स्थगन के संबंधी घटनाओं का सही क्रम ज्ञात करना। तो इसमें ऑप्शन दिया नहीं क्रम के अकॉर्डिंग, तो जाएगा 1, 2, 3, 4 सभी क्रम में ही दिया गया है। 1856 ईस्वी में निम्नलिखित कानून पारित किए गए थे। 1856 ईस्वी में जो है इसमें धार्मिक असुविधा कोई भी कानून नहीं था। नहीं, इसमें था पब्लिक असुविधा कानून, जो कि 1850 में पारित हुआ था। और सती प्रथा यह 1829 में पारित हुआ था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह 1856 में पारित हुआ था। हड़प नीति 1848 में ही प्रारंभ हुआ था। तो आंसर केवल 3 होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में इसका बुक में आंसर 1 और 3 ऑप्शन नंबर ए दिया गया, जो कि बिल्कुल गलत है। ओनली फॉर 3 होना चाहिए। मानव बलि प्रथा को निषिद्ध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति कौन सा है? तो खोंड जनजाति। किस वायसराय के समय असहयोग आंदोलन आरंभ हुआ था? असहयोग आंदोलन आरंभ 1920 ईस्वी में हुआ था। उसमें गवर्नर जनरल जेम्स फोर्ड था। निम्नलिखित में से किसने चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था? तो एन.जी. रंगा के द्वारा विरोध किया गया था। यह 1917 में हुआ था। वर्ष 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो एनी बेसेंट, और प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? इसका लेखक हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। अनुशीलन समिति क्या थी? तो यह एक क्रांतिकारी संगठन था। अगला है, भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? तो यह था नादिर शाह। बंगाल विभाजन के विरोध आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा 1905 ईस्वी में हुआ था बंगाल विभाजन। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित घटनाओं का क्रम के अनुसार सजाना है। तो होम रूल लीग की घटना कब हुआ था? तो यह 1916 ईस्वी में हुआ था। होम रूल लीग ने तिलक जो स्थापना किया था। महात्मा गांधी 1915 में भारत आया था। कामागाटू मारू जो घटना हुआ था, यह जहाज कोलकाता में जो पहुंचा था, यह कोलकाता पहुंचा था 1914 ईस्वी का। तो ऑप्शन हो जाएगा क्या? 2, 3, 1 ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? तो एच.एस. ऑलकट जो है इसका संबंध थियोसॉफिकल सोसाइटी से। बाकी बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट और सुब्रमण्यम अय्यर का संबंध है होम रूल लीग से। निम्नलिखित वर्गों में से कौन वर्ष 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहा था? तो स्वदेशी आंदोलन से अप्रभावित मुख्य रूप से कृषक और मुसलमान था, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 24 सितंबर 1932 ईस्वी को पूना पैक्ट और गांधी जी के मध्य हुआ था। पूना पैक्ट गांधी और किसके मध्य हुआ था? तो अंबेडकर के साथ हुआ था। 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया था? तो इसमें हो जाएगा उच्च बुद्धि वर्ग को, बुद्धिजीवी वर्ग को, नगरीय उच्च जातियों को और उदार रजवाड़े को, जो कि ऑप्शन दिया नहीं है। 1, 2 और 4 हो जाएगा इसका सही आंसर। सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन सर्वप्रथम किसने किया था? तो श्रीपद डांगे, जिसे S.A. डांगे के नाम से जाना जाता है। और जो श्यामजी कृष्ण वर्मा, वह इंडियन सोशलिस्ट समाचार पत्र के संपादक थे। बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि क्या थी? तो बिहार में ब्राह्मी लिपि प्राप्त हुआ था।
महावीर का जन्म स्थल कुंडग्राम बिहार के किस जिले में स्थित है? तो वैशाली जिले में। और वह पहला मुगल शासन कौन था जिसके अभिलेख बिहार में प्राप्त हुए हैं? तो अकबर के। किस अंग्रेजी यात्री ने बिहार में 1670 से 71 में भीषण अकाल की चर्चा की थी? तो जॉन मार्शल। उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहां संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा की थी। तो भागलपुर और राजमहल क्षेत्र में। उस समय राजमहल क्षेत्र बिहार का ही क्षेत्र था, वर्तमान में झारखंड में चला गया। बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषी अभिलेख किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है? तो शेरशाह से। यह फारसी और संस्कृत भाषा का अभिलेख था। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 ईस्वी में। फ्यूजियामा ज्वालामुखी किस देश में है? तो यह जापान में है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यह हो जाएगा नील नदी, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? तो नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन लगभग 21 है, आर्गन 0.93% है। एस्किमो कहाँ के खानाबदोश शिकारी है? तो एस्किमो जो है यह ग्रीनलैंड कनाडा का है। भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला प्रायद्वीपीय राज्य कौन सा? यदि इसमें गुजरात ऑप्शन नहीं होता तब आंध्र प्रदेश होता, क्योंकि प्रायद्वीपीय राज्य में गुजरात भी आ जाता है, तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा गुजरात ही सही आंसर। गुजरात की सीमा रेखा लगभग 1200 प्लस है और आंध्र प्रदेश का 973 है। सतलज नदी का स्रोत कहाँ है? तो सतलज नदी का स्रोत तिब्बत है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है? तो केरल का है। क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्य का सही अवरोही क्रम बताना। तो सबसे बड़ा मध्य प्रदेश है, उसके बाद आपका उत्तर प्रदेश है, और उसके बाद आंध्र प्रदेश है, उसके बाद बिहार का स्थान अभी 13वां है, तो यह लास्ट में आएगा ऑप्शन नंबर डी। छोटा नागपुर पठार है कैसा? तो यह एक संप्राय भूमि है। भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र का नाम बताना है। तो यह कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को कहा जाता है। तांबे के उत्पादन के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? तो यह हो जाएगा तांबा के लिए खेतड़ी है, जादूगेड़ा जो है यूरेनियम के लिए है, यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। धनबाद कोयला के लिए, सेंद्रीय उर्वरक के लिए। शरावती पावर परियोजना कहाँ है? यह शरावती नदी पर कर्नाटक में ही स्थित है। भारत में मत्स्य उत्पादन का महत्वपूर्ण क्षेत्र क्या है? तो अपतटीय क्षेत्र। बिहार में सबसे प्राचीन नहर प्रणाली कौन सी है? सोन नहर। इसका निर्माण 1968 ईस्वी में हुआ था प्रारंभ, और इसका जो जल प्रारंभ हुआ था इसमें 1977 में। त्रिवेणी नहर का निर्माण 1901 ईस्वी में हुआ था, इसलिए ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। बिहार की किस नदी को सदा नीरा के नाम से जाना जाता है? तो हो जाएगा गंडक नदी। नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? तो 2.4 होता है, तो ऑप्शन नंबर 7 से कम। एल्काइन का सूत्र क्या होता है? एल्काइन का होता है CnH2n-2, तो यहाँ हो जाएगा 3 रखिएगा तो यहाँ 4 आ जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इस फार्मूला पे यही फॉलो कर रहा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस निकालती है? तो पोटेशियम हो जाएगा। पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल का औद्योगिक स्तर पर क्या नाम है? तो इसका नाम हो जाएगा ऑर्लोन। इस क्वेश्चन में बुक में सही से नहीं दिया गया था। ऑर्लोन या एक्रिलन इसी को बोला जाता है। निम्नलिखित में से किसके उपचार में प्रशांतक का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें अवसाद, तनाव, प्रतिमानसिक रोग, इनमें से एक से अधिक हो जाएगा सभी में। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को किस प्रकार के लेंस का प्रयोग की सलाह दी जाती है? तो निकट के लिए अवतल लेंस। अगला प्रश्न है, पराश्रव्य तरंग की आवृत्ति कितनी होती है? तो पराश्रव्य तरंग की जो आवृत्ति होता है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। सांपों में टांगें नहीं पाई जाती क्योंकि यह जो है टांगों का इनका शरीर में कोई उपयोग नहीं होता, इसके कारण यह विलुप्त हो गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उपास्थि में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सा होता है? तो कॉन्ड्रिन नामक प्रोटीन। अग्नाशय को शरीर से निकाल देने पर कौन सा भोज्य पदार्थ का पाचन नहीं होगा? तो अग्नाशय को यदि शरीर से निकाल दिया जाए तो वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रभावित होगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे गलत दिया गया है,
इनमें से कौन नहीं होता है? तो फास्फोरस नहीं होना चाहिए, क्योंकि सभी ये तीनों तो प्रभावित हो ही रहा है, इसलिए इसको सुधार लेंगे। केले में कायिक जनन होता है, तो यह अंतः भूस्तारी के द्वारा। मानव हृदय में कक्षों की संख्या होती है कितनी? तो 4 कक्षीय होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कशेरुकियों का उत्सर्जन अंग नहीं है? तो हिपैटो पैंक्रियाज या उत्सर्जन अंग नहीं है। इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है कहाँ से? तो यह अग्नाशय से स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जीवन संघर्ष एवं योग्यतम की उत्तरजीविता का संबंध किससे है? तो डार्विनवाद से। विडाल टेस्ट का संबंध किस रोग से है? तो यह हो जाएगा मोतीझरा या टाइफाइड, इसी का नाम है। वातावरण में किस गैस की कमी के कारण त्वचा के कैंसर अवसर बढ़ जाएंगे? तो यह हो जाएगा ओजोन की कमी होगा तो पराबैंगनी किरणें बढ़ जाएगा, जिसके कारण त्वचा कैंसर फैल जाएगा। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य के प्रावधान की संतुष्टि किस आयोग ने की थी? तो मूल कर्तव्य स्वर्ण से समिति के सिफारिश से 1976 ईस्वी में जोड़ा गया था। आपात उपबंध की उद्घोषणा किस अनुच्छेद में निहित है? तो यह 352 से 60। लोकसभा का पहला मध्यावधि चुनाव कब हुआ था? तो यह इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया गया, 1971 में हुआ था। अगला प्रश्न है, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो यह किसी को भी नहीं, राज्यसभा भंग ही नहीं होता, यह अस्थायी सदन है। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है किसके लिए? तो यह राष्ट्रपति निर्वाचन नहीं होगा, उपराष्ट्रपति निर्वाचन भी नहीं होगा, संविधान संशोधन विधेयक में नहीं होता। इससे विधेयक जिस पे विचार करने और उसे पारित करने के लिए दोनों में मतभेद हो। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा केवल 4, ऑप्शन नंबर डी में है। 42वां संविधान संशोधन 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया था 4 का क, और उसमें मौलिक कर्तव्य शामिल था। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। 16वीं लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन 1971 की जनगणना के आधार पर थी। संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में से हिंदी के बाद कौन सी भाषा सर्वाधिक बोली जाती है? तो बंगाली। निम्नलिखित राज्यों में से कहाँ विधान परिषद है? तो विधान परिषद वर्तमान में 6 राज्य में है, बिहार में, यूपी में, महाराष्ट्र में और कर्नाटक में। उसके बाद फिर हो जाएगा तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश में। आंसर रहेगा केवल 4, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 में जो दिया गया है, सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र, ये सही है। यह प्रस्तावना में लिखा गया इसी क्रम में। किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा संसद द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा से। किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र देना चाहिए उपाध्यक्ष को। एक देश अपनी मुद्रा के अवमूल्यन का सहारा लेता है व्यापार संतुलित करने के लिए, क्योंकि अवमूल्यन में होता है कि निर्यात को बढ़ावा देना, आयात को कम करना। निम्न में से किसे वस्तु एवं सेवा कर में शामिल नहीं किया गया है? तो यह अल्कोहल, शराब को जीएसटी से बाहर रखा गया है, पेट्रोलियम को भी। सबला योजना संबंधित है किससे? तो यह किशोरियों से संबंधित है, 11 से 18 वर्ष के बीच के किशोरियों के लिए। अगला प्रसंख्या, भारत में कृषि वस्तुओं के संबंध में न्यूनतम समर्थन मूल्य, प्रापण मूल्य आदि से संबंधित आयोग कौन सा है? तो यह कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। कौन सी विधि गुणात्मक नियंत्रण की परिधि में नहीं आता है? तो आता है खुले बाजार की क्रियाएं गुणात्मक में नहीं आती। मैथ का प्रश्न है, इसका आंसर आएगा 810, 876 नंबर। इसका आंसर आएगा 35,900। 77 का आएगा 1356। 78 का आएगा 27। 79 का आएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए। 80 नंबर है, बिहार के किन 2 शहरों का चयन राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन के अंतर्गत किया गया था? पटना और बोधगया। बिहार सरकार द्वारा आरंभ की गई सिविल सेवा प्रोत्साहन के अंतर्गत SC ST के छात्रों को संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने यानी PT एग्जाम पास करने पर कितना राशि दी जाएगी? तो 1 लाख। और यदि BPSC के एग्जाम पास करने पर तो इसमें 50,000 दिया जाता है।
भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न क्या है? भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो वल्लभ भाई पटेल। ओडिसी भारत के किस राज्य का नृत्य है? उड़ीसा का। भारत सरकार ने राष्ट्रगान को कब अंगीकृत किया था? 24 जनवरी 1950 को। निम्न में से कौन बिहार से देश के उप प्रधानमंत्री बने थे? तो बाबू जगजीवन राम। बिहार केसरी के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो श्री कृष्ण सिंह का। अगला प्रश्न क्या है? एनआरसी किसका संक्षिप्त रूप है? तो एनआरसी फुल फॉर्म होता है द नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। भारतीय एकदिवसीय क्रिकेट टीम के प्रथम कप्तान कौन बने थे? तो अजीत वाडेकर। भारत की प्रथम जनजातीय भाषा कौन सी है जिसका अपना विकिपीडिया संस्करण प्राप्त किया है? तो संथाली। हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? तो यह बांसुरी के लिए। भारत में लुप्तप्राय एस्चुरियन मगरमच्छों का सबसे बड़ा आवास कौन सा है? तो भितरकनिका, जो कि उड़ीसा में है। लवलोंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है? तो यह झारखंड के चतरा जिले में। ई सिगरेट को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इंड्स के नाम से। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान में शामिल योजनाएं कौन कौन सा है? सौभाग्य योजना, उजाला योजना, मिशन इंद्रधनुष। ऑप्शन ए हो जाएगा। इंडियन एसोसिएशन, इंडिया लीग, सत्यशोधक समाज, परमहंस मंडली के सही संयोजन बताना है। स्थापना किसका कौन किया था? तो इसका ऑप्शन देखते हैं। तो हो जाएगा इंडियन एसोसिएशन का सुरेंद्रनाथ बनर्जी, इंडिया लीग का शिशिर कुमार घोष, सत्यशोधक समाज का ज्योतिबा फुले, परमहंस मंडली का हो जाएगा गोपाल हरि देशमुख। तो ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था? तो यह हो जाएगा गुरु अर्जुन देव। 98 नंबर प्रश्न है, यह उल्टा क्रम में हो गया है। इसका आपको हो जाएगा 98 का 98 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 99 का सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की थी? तो यह हो जाएगा अलीनगर की संधि। विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो कुल्ली कुतुब शाह। आज के सेट का लास्ट प्रश्न था। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।